हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राज एंड फैमिली किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं क्या बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आज अनरसे बना करके दिखाऊँगी आपको कि मैं अनरसे कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं। तो चावल कोई सा भी हो, हर तरह का चावल चल जाएगा, मोटा बारीक कैसा भी चावल ले लें आप। तो मैंने 2 कटोरी चावल लिए हैं, उनको खूब अच्छे से कई बार पानी से धो लिया। धोने के बाद 3 दिन के लिए मैंने इनको भीगने डाल दिया था। जब ये 3 दिन अच्छे से भीग गए, मैं डेली इनका पानी चेंज किया है। तो जब अच्छी तरह से ये भीग गए हैं, तो मैंने आज इनको निकाल लिया है पानी से। अच्छी तरह पानी से निकाल करके फिर मैंने कॉटन के कपड़े पे इनको फैला दिया है पंखे के नीचे। तो जब ये मेरे चावल थोड़े फरारे हो जाएंगे ना, तब मैं इनको मिक्सी में डाल के पीसूँगी। और पीसने के बाद इनका मैदे की छन्नी से छान के पाउडर बना लूँगी। तो मैं इसका रेशो बताती हूँ आपको कि मैंने जैसे 2 कटोरी चावल लिए थे, तो इसमें मुझे 1 कटोरी चीनी चाहिए। तो मैं 1 कटोरी चीनी का पाउडर बनाऊँगी, उसको भी पीस करके, और उसके बाद मैं आपको अनरसे बना करके दिखाती हूँ। तो मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं अनरसे बनाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड, चावल बिल्कुल फरारे हो गए हैं। अब मैं इनको पीस लूँगी। देखिए पंखे में मैंने डाल दिए थे। अब ये इनका पानी ऊपर ऊपर का, देखिए अब हाथ गीले नहीं हो रहे हैं। और अब इस तरह से मैंने इनको फरारे कर लिए हैं। और अब मैं इनको लेकर के पीसूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें मिक्सी के जार में इन चावलों को डाल लूँगी जो मैंने अभी फरारे किए थे। तो इनका ऊपर ऊपर का पानी वो हो गया है। फ्रेंड्स, मैं इस तरह से इन चावलों को 2 बार में पीसूँगी। आधे मैंने अभी डाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पीस लिया है। और ये मेरे पास मैदा की चलनी है, तो मैं इससे इसको छानूंगी इस तरह से। तो ये थोड़ा सा मोटा निकला है। और ये मैंने जो छाना है ना, इसको मैं अच्छे से ऐसे दबा दूंगी जिससे ये सूखे नहीं। तो अब इसको मैं दोबारा से पीस लूंगी। जितना निकलेगा उतना मैं निकाल लिया है।
तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मिक्सी में डाल करके ये सारे चावलों को पीस लिया है। ये देखिए इसी तरह से मैंने डाल डाल के सब पीस लिए हैं। अभी जरा से बचे इनको भी मैं पीस के इसी में ही मिला दूंगी। ये देखिए मैं ऐसे करके दबाती जा रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने इसको दबा लिया है। और ये वाली तो बहुत ही बारीक थी, इससे तो छन ही नहीं रहा था, तब मैंने दूसरी छन्नी से छाना है। ये तो बहुत ही बारीक थी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस कटोरी से इसको नापूंगी। तो ये मैंने पीस लिया है चावल का आटा, तो मैं इस कटोरी से इसको नापूंगी। तो मैंने ये एक कटोरी भर के ले लिया है। मैं इस साइड में इसको पलट दूंगी और दूसरी कटोरी में देखिए फ्रेंड्स ये 2 कटोरी आटा है और ये जरा सा और है ज़्यादा, तो मैं इसको सवा कटोरी इसमें चीनी डाल दूंगी। देखिए और इतना सा और ज़्यादा है थोड़ा सा, तो इसमें मैं यही कटोरी से सवा कटोरी चीनी डालूंगी। इसको हम इस तरह से दबा देंगे अभी, इससे ये सूखे नहीं। इस तरह से जब तक हम इसमें चीनी पीसेंगे तब तक इसको इस तरह से दबा के रख देंगे। इस तरह तो फ्रेंड्स इतनी भर के मैंने चीनी ले ली है और मैं एक मुट्ठी और बढ़ा दूंगी इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये चीनी इतनी डालेंगे। इसी में मैं इलायची भी पीस दूंगी चीनी के साथ ही। तो फ्रेंड्स मैं चीनी के साथ इतनी इलायची भी पीसूंगी। तो मैं चीनी के साथ ही पीस दूंगी। जो चीनी छानूंगी ना तो इसके छींके निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं चीनी के साथ इतनी इलायची पीसूंगी। जब मैं इसको पीस करके छानूंगी तो ये सारे इसके छिलके निकल जाएंगे इलायची के, और बहुत आराम से पिस जाती है इसके साथ। तो अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं चीनी पीसूंगी। तो मैं अब इस गीला है इसको पोंछ लूंगी। तो फ्रेंड्स चीनी हमारी पिस गई है, तो इसको भी हम इसी में ही छान लेंगे। हल्का सा जार गीला था, मैंने धो करके पोंछ लिया था। हल्की फुल्की रह गई इसमें चुपकी हुई, लेकिन मैंने इस तरह से इसको भी पीस लिया है और इस इलायची भी इसके साथ ही पीस दी है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें चीनी मिला दी है और ये इलायची भी इसमें मिक्स कर दी है। अब मैं इसको सारों को ऐसे इस तरह से मिला लूँगी। इस तरह से चीनी को और चावलों को। तो ये हमारे यहाँ इनको एस से कहते हैं और कहीं कहीं इनको अनरसे कहते हैं। तो किस किस के यहाँ एस से कहते हैं, किस किस के यहाँ अनरसे कहते हैं, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इनको क्या बोलते हैं। तो ये पहले तो मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन अब मैं वीडियो पहली बार बना रही हूँ।
तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसमें चीनी मिक्स कर ली है और इलायची आपको दिखाई थी, पीस दी थी। और अब इसमें मैं थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा, जो नारियल का जो बुरादा है, इसको डाल दूँगी। इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अगर खोआ होता है ना, जिसे मावा कहते हैं, कहीं खोआ कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाल दो तो ये और सॉफ्ट बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं सॉफ्ट। अब इस तरह से मैंने चीनी इसमें डाल दी है। अब मेरे पास ये दूध है, नॉर्मल है, न मैंने ज़्यादा गर्म किया है न ठंडा है फ्रिज का, नॉर्मल है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसे दूध में मारूंगी। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे और बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो ये पहले तो इमाम दस्ते में कूटी जाते थे चावल और छाने जाते थे उससे, मैदा वाली चलनी से। लेकिन अब इमाम दस्ते तो किसी के यहाँ रहे नहीं, तो मिक्सी में ही पीसना पड़ता है। तो मिक्सी में ही पीस करके बनाते हैं। तो ये मैंने इतना दूध डाला है, मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी, लेकिन डालेंगे थोड़ा ही थोड़ा करके, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा। क्योंकि कुछ तो चावल गीले हैं और बाकी चीनी, तो ये बड़ी जल्दी। तो इसका ध्यान रखें, जब ये आप मिलाएं ना ऐसे, तो एक साथ ना डालें, बहुत ज़रा ज़रा सा डालें। और ऐसे हमेशा देसी घी में बनाने चाहिए, देसी घी में ही बनते हैं। इनको रिफाइंड या तेल में नहीं बनाना चाहिए, देसी घी में बहुत अच्छे बनते हैं। उससे देसी घी में सॉफ्ट भी रहते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। तो मेन इसका ये साटा ही बनाना होता है, इसको साटा भी कहते हैं। तो इसका ही बनाना होता है मेन। जितना अच्छा से बन जाएगा ना, तो आपके अनारसे उतने ही बढ़िया बनेंगे। तो देखिए अब ये गीला होता जा रहा है थोड़ा। अब हम इसको देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत हम इसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा लगता है। तो चावलों को 3 दिन, कम से कम 3 दिन तो भिगोना ही चाहिए, तभी बढ़िया बनते हैं। अब सोचो कि 1 दिन भिगो करके अगर बनाएंगे ना, तो नहीं बढ़िया बनेगा। वैसे इनको 3 दिन भिगोना पड़ता है। अब मैं बहुत हल्का सा और डाल दूँगी दूध। मैंने आधा ही कप लिया था, लेकिन मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, जिससे ही गीला नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इतने में ही तैयार हो जाएगा। और सेकने में टाइम नहीं लगता, ये एक ही साइड से सेके जाते हैं। तो मैं आपको सेकते हुए भी दिखाऊंगी। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा हो गया है। अब ये इतना दूध बच गया, मैं जबकि आधा ही कप लिया था दूध, ये इतना दूध बच ही गया है। अब इतने में ही हो गया है। ये देखिए, इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मैं ये आपको पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इसको मिलाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छे से मिल गया।
इकट्ठा होने लगा ये इस तरह से, जैसे आज आटा मारते हैं ना, इस तरह का इसका डो लगने लगा ये थी। तो ये होली और दिवाली, वैसे ज़्यादातर तो होली पे ही बनते हैं, और कोई कोई तो दीपावली पर भी बना लेता है, क्योंकि दीपावली पे मिठाइयों का त्यौहार है दीपावली तो। और होली गुजियों का, ऐसे का, इनका है। अब इसको हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे, ये इकट्ठा करके हम इसको इस तरह से और इसमें डालना चाहो ना तो किशमिश भी पड़ सकती है, किशमिश डालते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पड़ते इसमें, ज़्यादा ठीक नहीं रहते हैं। अब देखिए इस तरह से हमने इसे पीट पीट के इस तरह से कर दिया है, और अब हम इसे 1-1.5 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये तुरंत नहीं बनाएंगे, हम 1-1.5 घंटे के लिए इसको ढक के रखेंगे। ये देखिए हमारा साटा तैयार हो गया है, और इसमें आधे कप से भी आधा मतलब मुश्किल से 1 चमचा दूध लगा होगा, उसी में ये मर गया है। अगर हम इसमें ज़्यादा डाल देते ना तो फिर हम इस बना नहीं पाते। तो ये मैंने इस तरह से, अब मैं इसको एक प्लेट से ढक दूंगी। तो मैं अब ये प्लेट ले ली है, इससे मैं कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैंने जला दी है गैस, और अब मैं बनाने जा रही हूँ ऐसे, जो अनरसे कहते हैं जिनको, उनको बनाने जा रही हूँ। तो अब मैं इसमें देसी घी में सेकूंगी। तो ये मैंने रख दी है कढ़ाई अपनी, और ये है मेरे पास घी। तो मैं घी को डालूंगी इनको सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स इधर हमारा घी गर्म हो रहा है, और इतने में हम इनकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे, ये इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस तरह से इनको टिक्कियों को बना बना के रख लूँगी, और इसको सेकेंगे। हमको घी ज़्यादा बहुत गर्म नहीं चाहिए। तो हम इसमें एक डाल कर देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक साइड में ही सेकना होता है। इस तरह से मैं निकाल लूँगी और एक थाली में ऐसे रखती जाऊंगी, तो जो इसका एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल के किनारे पे आ जाएगा। अब मैं और टिक्कियां डालूंगी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से सारे अनारसों को निकाल के रख लूँगी। तो ये ठंडे जब हो जाते हैं ना, तो ये बड़े आराम से इस तरह से वो पकड़ में आ जाते हैं इस तरह से। जब गीले होते हैं तो ये बहुत मुलायम होते हैं, ये गर्म होते हैं तब। तो इस तरह से मैं सारे अनारसों को सेक सेक करके निकाल लूँगा। जिस ऐसे करके थोड़ा तिरछा रखेंगे ना, तो जो इसका घी है वो एक साइड में आ जाएगा सारा निकल करके। तो मैं इसी तरह से सारे सेकूंगी और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे एसों को बना लिया है। ये देखिए मैंने इस तरह से सेक के रखे हैं और देखिए कितने अच्छे बने हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे हिस्सों को बना लिया है और मैंने देखिए कैसे बनाए हैं। आप लोग देखें और बताएं कि मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो और इनको जैसे बनाते हैं ना, तो ये बहुत गीले होते हैं और एक के ऊपर एक डालोगे तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसे थोड़ी सी हवा लगती है ना, हवा लगते ही ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग अलग एक एक हो जाते हैं। तो मैं इनको अलग अलग रखती जाती हूँ और जैसे ही थोड़े थोड़े ठंडे होते हैं ना, मैं इनको तुरंत उठा उठा के साइड में कर लेती हूँ। तो ये वो अलग करती जाती हूँ ना, तो फिर ये चिपकते नहीं हैं एक दूसरे में। तो इस तरह से मैंने बनाए हैं। आप लोग देखें और बताएं मेरा वीडियो कैसा बना। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे लगे हैं आपको। ये मैंने अनरसे बनाए हैं। हमारे यहाँ इनको ऐसे कहते हैं और आप और कहीं कहीं इनको अनरसे भी कहते हैं। और आप लोगों को के यहाँ क्या बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल बढ़िया हो गए। मैं अलग अलग थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये हटाती जाती हूँ, तो इसलिए ये एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं। तो आपको मैंने ये बताया पहले भी, इस तरह से बनाएंगे आप तो बहुत अच्छे बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राजन फैमिली किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने चावल के आटे से जो अनरसे बनते हैं ना, तो आज मैंने अनरसे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो मैंने आप लोगों को अनरसे बना करके दिखाए हैं और मैंने बताया भी है कि चावलों को कितने दिन तक भिगोना चाहिए और फिर किस तरह से। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। और आपको लोग अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक फ्रेंड ये भी बताएं कि मेरे यहाँ तो जैसे ऐसे भी बोलते हैं इनको और कहीं कहीं अनर से बोलते हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।